साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप सक्सेना। साथियों, आज मैं आपको धन्वंतरी जो कंपनी है, इसका जो मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ बताऊंगा। और उससे सबसे पहले मैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले मैं अपने ईष्ट से, भगवान धन्वंतरी से मैं प्रेयर करूंगा कि सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे, सभी को अच्छा करें और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, अच्छी मनोकामनाएं पूरी करें। तो मैं सबसे पहले भगवान को हाजिर नाथ के सामने रखता हूँ। भगवान धन्वंतरी, इनकी सदा ही जय हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारा जो इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है एक नेचुरल प्रोडक्ट जिसको हम कह सकते हैं। उसका नाम है इम्यूरिच। इम्यूरिच, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, इम्यूरिच मतलब जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को रिच मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम को रिच करता है, उसका नाम है इम्यूरिच। तो आज तो आप समझ ही रहे हैं कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के गिरने के कारण क्या क्या हैं। वैसे तो मैं इससे पहले भी कई वीडियोस के अंदर इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर एक बार पुनः बताता हूँ कि देखिए, हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम लगातार गिरता चला जा रहा है। जैसे पहला कारण, तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारा लाइफ स्टाइल, फिर हमारा खान पान, हम सारा का सारा केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खाना हमारा छूट गया है। फिर लाइफ स्टाइल सब बिगड़ गया है, चाहे वो टेंशन्स की वजह से हो, चाहे वो क्योंकि आज की तारीख में लोगों को अपना रोज़गार करने के लिए भी 12-14 घंटे तक काम करना पड़ता है, 15-16 घंटे तक भी काम करना पड़ता है। तो उस तरीके से उनको उतना मात्रा में रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो लाइफ जो है एक साइकिल की तरह से हो गई है कि वो चलती रहती है चलती रहती है। 10-5 मिनट में खाना खाना होता है, ये भी एक कारण होता है कि खाना 10-5 मिनट में कभी खाया नहीं जाता है, लेकिन वो खाने को अंदर डाला जाता है किसी भी तरह से। तो सब सिस्टम, पूरा का सारा सारा सिस्टम बिगड़ गया है। ऊपर से एक बहुत बड़ा मुसीबत है, दैट इज़ रेडिएशन। आज रेडिएशन का भी वजह से भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी गिर जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमें सब चीज़ों को इस तरफ सोचना पड़ेगा कि हम, इतना टाइम भी नहीं होता है बहुत सारे लोगों के पास वो कि योग करें और अपनी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करें। खेतों में घूमें, खेत है ही नहीं ज़मीन फ्लैट सिस्टम आ चुका है। तो वो ज़मीन में चलने से कहते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप से अच्छी बनती है अगर नंगे पैर ज़मीन में चलें, है ना। भगवान कृष्ण जी के बारे में बोला जाता था कि कृष्ण भगवान कभी चप्पल नहीं पहनते थे। क्यों नहीं पहनते थे? क्योंकि वो कहते थे माँ के ऊपर चप्पल रख के थोड़ी चला जाएगा, धरती माँ है ये। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ लॉजिक हैं। और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि अगर आप धरती पे पैदल चलेंगे, आप देखिए किसान लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो नेचुरल अपनी लाइफ को जीते हैं। तो आज हम बात करते हैं नेचुरल की तरफ को जाना पड़ेगा, ये बात सच्चाई है। अगर आप जितना नेचुरल की तरफ जाएंगे, नेचर की तरफ जाएंगे, उतना आप अच्छा स्वास्थ्य आपको अपने आप से होता चला जाएगा, ये बात सच्चाई है। तो इसलिए हमें उधर जाना ही पड़ेगा। तो आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट को आपके सामने लाया हूँ जो कि अपने आप में एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इसको कोई बनाया नहीं जा सकता है। अगर जो लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बनेगा नहीं, क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट है। जैसे हम, हमारा जो जो पहला, मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि जब हम छोटे होते हैं, बचपन में हमारा जन्म होता है, तो आपने देखा होगा कई बार कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको माँ के दूध के बाद अगर उसको पानी भी पिलाया जाए तो कई बार वो पानी भी डाइजेस्ट नहीं करता है। लेकिन जब उसको गाय का दूध पिलाया जाता है तो वो
डाइजेस्ट कर लेता है। तो ऐसा क्या है उस गाय के दूध के अंदर कि जो है उसको डाइजेस्ट बच्चा कर लेता है ना। इसलिए कहा जाता है कि एक होती है माता और एक होती है गौ माता। यानी माता अपना दूध पिलाती है, अगर उसका दूध किसी वजह से हमारे को नहीं मिल पाया है तो गौ माता के दूध से काम चलाया जाता है, तो इसलिए उसको गौ माता बोला जाता है। और गौ माता के दूध में और भैंस के दूध में फ़र्क है। फ़र्क क्या है, आप देखिए बिल्कुल वैसे ही फ़र्क है कि गाय का बच्चा कितना तेज होता है, कितना फुर्तीला होता है, और भैंस का बच्चा कितना डल होता है। उसको उठाने में ही बहुत मुश्किल काम, उठता नहीं है, चलता नहीं है। भैंस वैसे भी ढीली ढाली डल होती है, गाय कितनी फुर्तीली होती है। तो ये सब चीज़ों का फ़र्क होता है। तो आपको कैसा बनना है, आप उसी तरीके की चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को अब अवेलेबिलिटी नहीं है तो भैंस का दूध पीना ही पड़ेगा, मजबूरी है लोग पीते हैं। लेकिन जो है गाय का दूध कहा जाता है कि अमृत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज मैं जैसे बात कर रहा था कि वो जब ऐसा हुआ कि बच्चे को गाय का दूध सूट किया, तो साइंटिस्ट ने उसके ऊपर खोज की कि साहब ये ऐसा कैसे हो रहा है कि गाय का दूध जो है बच्चा कैसे सूट कर रहा है। तो उसकी पूरी की सब पूरा उसकी जो जो उसके अंदर अवयव थे, सब एलिमेंट्स थे, उन सारे एलिमेंट्स को चेक किया गया दोनों के मिला के। तो देखा गया कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो माँ के दूध के और गाय के दूध के एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम थे, बल्कि कुछ मायने में गाय के दूध के एलिमेंट्स कुछ माँ के दूध के एलिमेंट्स से भी ज़्यादा थे। तो वो दूध कौन सा था, वो दूध था पहले, जैसे माँ का पहले 3 दिन का दूध और गाय का पहले का 3 दिन का दूध। लेकिन इसके अंदर गाय के पहले 3 दिन के दूध के अंदर माँ के पहले 3 दिन वाले दूध के सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो साइंटिस्ट और नीचे गए और नीचे गए, घंटे गिराते गए। फाइनली उनको पहले 16 घंटे के दूध में गाय के वो सारी चीज़ें मिल गईं जो माँ के पहले 3 दिन के दूध में थी। तो उससे भी कुछ अच्छी चीज़ें मिली, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही थी कि उसको कैसे करके दूध को अपने आप से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। उसकी सारी की सारी जो जो तासीर उसके अंदर दूध में होती है, वो सारी की सारी तासीर को बचाया जाए। तो बचाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दूध को जैसे ही गर्म किया जाता है तो वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। फिर दूध को जैसे ही मिल्किंग किया जाता है तो उसमें फंगस लग जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं अपने आप से उसके अंदर। तो वो दूध सच पूछो तो ताकत देने के बजाय उल्टा फ़ायदा कर देने के बजाय नुकसान करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे में। तो साइंटिस्ट ने उसको उसी तरीके से निकाला दूध को, जैसे गाय के दूध को माँ के दूध को बच्चा दूध से अपने दूध से पीता है, स्तन से पीता है, ऐसी गाय के दूध को भी मशीनों के माध्यम से उसी तरीके से निकाला। और निकालने के बाद फिर एक और बहुत बड़ा टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था कि इसको कैसे करके इस दूध को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि दूध तो आ गया लिक्विड फॉर्म में, लेकिन अब इसको हम कैसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि किस टेम्परेचर के ऊपर इसको करें सो दैट जितनी भी इसकी तासीर है, जितने भी इसके अंदर गुण हैं, वो बचे रहें। तो इसके ऊपर काफ़ी समय लगा साइंटिस्ट को, और काफ़ी समय लगने के बाद में फाइनली इसका प्रोडक्शन, इसको इस चीज़ में साइंटिस्ट को फतेह हासिल हुई, विजय हासिल हुई। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन्होंने इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इसको पॉस्चराइज़ किया और पाउडर को इस रूप में कन्वर्ट किया और कैप्सूल फॉर्म के अंदर इसको दे दिया। दोस्तों, जो कैप्सूल बनाया वो भी कैप्सूल चावल के भाण का बनाया, राइस के माड़ जो होते हैं ना उसका बनाया, सो दैट वो 100% वेजिटेरियन कैप्सूल भी बन जाए। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो भी ले सकें, जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो भी ले सकें। तो ये इस तरीके की सोच से बनाया। अब उसके अंदर वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से आज बॉडी की इम्यून सिस्टम में एकदम से फ़र्क पड़ता है और बच्चा एकदम से ग्रोथ की तरफ चला जाता है। वो बच्चा ही नहीं, बच्चा जब तक बड़ा होता है, अब देखिए माँ के दूध में वो ताकत होती है पहले 3 दिन में कि वो पहले 3 दिन का दूध, उसका अगर आदमी 100 साल तक भी जीता है तो वही दूध काम करता रहता है, उसी से उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है। ऐसी हमारे आज की तारीख में तो देखिए कितना ट्रेंड ख़राब हो चुका है
ट्रेंड खराब क्या हो चुका है, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, खान पान बदल गया है। तो ज़्यादातर जो बच्चे आज की तारीख में जन्म ले रहे हैं, वो बच्चे बजाय नॉर्मल डिलीवरी के सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। सिजेरियन डिलीवरी का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है वो माँ से पहले 3 दिन के लिए अलग हो जाता है। और कई केसेस में देखा गया है कि उसको ऐसे में हेपेटाइटिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, पीलिया पड़ जाता है और उसको इनक्यूबेटर में रख दिया जाता है। फिर उसको माँ का दूध मिलता ही नहीं है ऐसे केस में। तो आप सोचिए, माँ का जो पहले 3 दिन का दूध है जो अमृत है बच्चे के लिए, वो उसको मिला ही नहीं। तो बच्चा पूरी ज़िंदगी कैसे, कितने बड़ी खतरे के ऊपर वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ख़ास तौर से ऐसे माताओं को, ऐसे माँ बाप को अपने बच्चों को ज़रूर ऐसा प्रोडक्ट खिलाना चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी बन जाए। मैं तो ये कहूँगा। और वैसे भी जिन लोगों की अभी इम्यूनिटी बनी भी है, जिन लोगों को माँ का दूध मिला भी है समय रहते टाइम से, लेकिन जब प्रॉब्लम उनको दोबारा से क्यों हो रही है, अगर उनको मिला है तो उसकी होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक जो वो इम्यूनिटी का जो टाइम था, जो वो कैप्सूल, जो माँ का दूध उस समय पहले उस बच्चे ने पिया था, वो आज के समय में इतने बड़े वातावरण में जो प्रदूषण वातावरण का है, खान पान का प्रदूषण है, इस सब को लेके जो एक 100 साल की आयु तक आदमी एक ठीक रहता था, उसकी एक एवरेज आयु 28-29 साल ही रह गई है। 28-29 साल के बाद अब देखिए ज़्यादातर केसेस में अब ये एज लगातार गिरती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि लगातार जो है वो सिस्टम जो है चेंज होता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कभी सोचा नहीं था कि 24 साल के बच्चे को हार्ट अटैक होगा, लेकिन आज हो रहा है। कि 20 साल के बच्चे की किडनी फेल होगी, लेकिन आज हो रही हैं। कभी सोचा था ऐसी बीमारियां भी कभी सोच होंगी, लेकिन आज हो रही हैं। उसका वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल और खान पान। तो ये सब चीज़ों को अगर हमें अपने आप से, और फिर बच्चा जो है क्यों क्यों मतलब इतनी अर्ली स्टेज में हो रहा है, इसका वजह सिर्फ यही है कि ये सारे प्रदूषण को झेलता हुआ बच्चा आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है, तो इसलिए उसके संग में ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में हमें शुरू से ही आज की तारीख में एक ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी उसको लेने के लिए, अपने खाने के अंदर उसको शामिल करना पड़ेगा, सो दैट हम ऐसी खतरनाक बीमारियों से दूर रहें और हम इम्यून सिस्टम हमारा बरकरार रहे। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इसके ऊपर इतना बड़ा लेक्चर है कि अगर मैं इस पर पूरा 1 दिन या 2 दिन भी बोलूं, क्योंकि लिटरेचर इतना बड़ा है इसके ऊपर, इतनी बुक्स लिखी गई हैं कोलेस्ट्रम के ऊपर, कि अगर 2 दिन 3 दिन 5-5 दिन की भी वर्कशॉप होती रहे तो भी टाइम कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे दिया जाए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ना पूरा देखें, छोड़ें नहीं, मिस नहीं करें, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ होती हैं, किस किस बीमारी में काम आता है। तो मैं कट शॉर्ट में थोड़ा तेज़ी से चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रोग होने के कारण क्या हैं। रोग होने के कारण में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रेस तो है ही है, और सेल्फ मेडिकेशन, बिना किसी डॉक्टर के अपने आप से खुद दवाइयाँ लेना, स्मोकिंग भी इसके अंदर आता है, तंबाकू का सेवन भी इसके अंदर आता है, फास्ट फूड जिसका आज की तारीख में बहुत ज़्यादा चलन है ये भी इसके अंदर आता है, वाटर पोल्यूशन ये भी इसके अंदर आता है, और पेस्टिसाइड्स का वजह खाना पान वो तो मैंने बोला ये भी इसके अंदर आता है, साउंड पोल्यूशन भी इसके अंदर आता है, एल्कोहल भी इसके अंदर आती है, और एयर पोल्यूशन भी इसके अंदर आता है, सुपर बग्स भी इसके अंदर आते हैं, घातक विषाणु जिसको बोलते हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब आपको इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब ये ऐसा होता है तो हमारी बॉडी जो है वो अपने आप से बीमारी की तरफ जाने लगती है। उसमें शुरुआत में हमारी सिस्टम शरीर का ख़राब होता है, और उसमें कुछ ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं जिसमें हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो हमारे को जैसे कोई गठिया हो गया ऑटो इम्यून की वजह से, या आपको डायबिटीज़ हो गई, ये भी उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन हुआ, कैंसर हो गया, ये सारी कुछ ना कुछ बीमारियां, इम्यून सिस्टम जैसी कम होगा तो कुछ ना कुछ बीमारियां चालू हो जाएंगी, और वो हमारी बीमारियों का मूल कारण वही है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद देती हैं। अब इसके अंदर हमारे को ये वो बताता हूँ कि इस सिस्टम को जब पूरा दूध को जब पूरा तरीके से फाड़ा गया तो इसके अंदर 90 मॉलिक्यूल्स निकले। 90 मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं, एक तरीके से वो घटक हैं जो बॉडी के लिए रामबाण चीज़ हैं। इसके अंदर कुछ बॉडी के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स,
रोगों से लड़ने की शक्ति, कुछ नेचुरल विटामिन्स, नेचुरल मिनरल्स, ये सब इसके अंदर होते हैं। और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा कैंसर से लड़ने की दवाई, ये भी इसके अंदर होती है। ग्रोथ फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, और ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो ग्रोथ फैक्टर्स भी अपने आप में, एक दिन इसका ग्रोथ फैक्टर का आपको अलग से ही मैं क्लास लूँगा कि ग्रोथ फैक्टर के अंदर क्या क्या होता है, मगर मैं कट शॉर्ट में इतना बताता हूँ कि ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और एक एक ग्रोथ फैक्टर की जो कॉस्ट होती है, इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। और ये ग्रोथ फैक्टर के इंजेक्शंस होते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं। जब इनको बॉडी में लगाया जाता है तब इंसान को उससे मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में मैं एक दिन आपको अलग से बताऊंगा। अभी मैं आपको केवल इतना ही बताता हूँ कि ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और जैसे लैक्टोफेरिन बहुत बढ़िया प्रोडक्ट इसके अंदर होता है। इम्यूनोग्लोबिन्स जो हमारी शरीर से लड़ने की शक्ति होती है, शरीर से जो शरीर जिनसे लड़ता है, वायरस से लड़ता है, वो इसके अंदर होता है। फिर इसके अंदर पॉलिन रिच पॉलीपेप्टाइड्स यानी पीआरपी जिसको हम बोलते हैं, वो इसके अंदर बहुत अच्छा है। पीआरपी के होने से हमारा वेट जो है वो मेंटेन रहता है, वेट मैनेजमेंट रहता है, मैनेज करता रहता है। फिर इसके अंदर और आती हैं चीज़ें, ग्रोथ फैक्टर्स, लेप्टिन इसके अंदर बहुत अच्छा होता है। लेप्टिन बोलते हैं फैट, अलग अलग तरीके के फैट्स इसके अंदर होते हैं। तो ये है। इसके बाद इसमें कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो हमारी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करते हैं। जैसे डायबिटीज़ में आप जानते हैं कि इंसुलिन टाइप डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, तो दोनों तरीके की डायबिटीज़ के अंदर ये बहुत फ़ायदेमंद करता है। इसके अंदर एक ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि वो इसके अंदर हमें मिलते हैं। फ़र्क ये है क्योंकि मात्रा थोड़ी कम होती है, तो कई बार केस में क्या होता है कि क्वांटिटी को बढ़ा के दिया जाए तो भी उसकी डायबिटीज़ का जो रेशियो है, वो जो लेवल है, वो अपने आप से धीरे धीरे करके कम आता है अपने आप से। ठीक है। फिर इसके बाद में और चीज़ें देखें तो ट्रांसफ़र फैक्टर हो गया, और फाइटिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर हैं। फिर विटामिन्स, मिनरल्स जो मैंने आपको बताया, नेचुरल विटामिन्स, मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। तो ये सारा कुछ इसके अंदर होते हैं। ये पूरे जो इसके अंदर पूरे 89 जो घटक हैं, 90 नहीं सॉरी 89 घटक जो हैं, ये पूरी बॉडी के अंदर हमारी हर चीज़ को अच्छा करते हैं। चाहे वो हमारी मांसपेशियाँ हों, चाहे हमारी अस्थियाँ हों, चाहे हमारे त्वचा हो, स्किन हो, या खून हो, या हमारी कोई भी किसी की प्रजनन शक्ति को भी हमारी ये इम्प्रूव करती हैं। मतलब जेंट्स के लिए भी और लेडीज़ के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोडक्ट रहता है। गौपीयूष से बहुत सारे ऐसे लोगों को फ़ायदा हुआ है अपने आप से, कि इससे मैं अगर बताऊं तो शरीर में थकावट कम होती है, बहुत ना के बराबर होती है। जो लोग गौपीयूष को लेते हैं, है ना, कॉ कोलेस्ट्रम को लेते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं होने देता है, त्वचा को निखार देता है, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो कभी कम हो जाती है इसको वो मेंटेन करता है, हार्मोन्स को बना के रखता है। जैसे हार्मोन्स को लेके अगर हम बात करें तो आज थायराइड की भी प्रॉब्लम है, हार्मोन्स को लेके थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें उसको ये मेंटेन करता है, तो उससे ये थायराइड भागता है अपने आप से। शरीर में काम करने की शक्ति पैदा करता है, क्योंकि वो हार्मोन्स जब गड़बड़ होते हैं तो सारा चीज़ गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है। फिर इसके बाद में बुढ़ापे को ये ख़त्म करता है, बुढ़ापा नहीं आने देता है फ्रेंड्स। जो लोग भी इम्यूरिज खाते हैं, ये आप उठा के देख लीजिए, उनका इतिहास पूछ लीजिए, लोग उनको हमेशा यही कहते हैं कि आपकी एज कम है, लेकिन वो एज में कम होते नहीं हैं, एज अच्छी खासी होती है। ये इम्यूरिज का कमाल है। तो इम्यूरिज लेने से हमारा ये फ़ायदा होता है, काम करने की क्षमता जो कम होने लगती है वो अच्छा हो जाती है। फिर जो शक्ति कम होने लगती है वो उसमें फ़ायदा होने लगता है। फिर एक और ख़ास चीज़ कि ओल्ड एज में क्या होता है, कुछ पेट की बीमारी जैसे कफ, पित्त दोष, वात दोष आदि आ जाती हैं, तो गौपीयूष इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अब बच्चों के लिए तो आप सोचो ये तो अमृत है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वो हैं जो माँ के दूध से मिली हैं, तो ये तो पूरा अमृत है। तो इसके लिए इससे तो बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये आप बच्चों को ज़रूर दें, मैं तो यही कहूँगा। और
बच्चों को कम से कम एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार, या दिन में थोड़ा और बड़ा बच्चा है तो हम 2 सुबह 2 शाम भी दे सकते हैं, या कोई जेंट्स है बड़ा है तो 2 सुबह 2 शाम तो कम से कम डोज दी जा सकती है। नहीं तो उसको डिपेंड करता है, उसके लिए कंसल्ट भी किया जा सकता है कि कोई खास तौर से कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी चल रही है तो उसके लिए डोज चेंज की जा सकती है। खिलाड़ियों के लिए अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है क्योंकि बॉडी की स्टेमिना बना देता है, सबसे अच्छी खास बात होती है, तो स्टेमिना बनती है। तो अच्छा, जितने भी एक खास चीज़ और बताता हूँ कि एंटी डोपिंग टेस्ट जो होता है उसके अंदर जो कैप्सूल इम्यूरेज है इसको मान्यता मिली हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको सब दिया जा सकता है, कोई भी ऐसा ये प्रोडक्ट जो है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही, अब आ जाती है बात बॉडी में यंग एज अपने आप को रखने के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होता है ये। अब इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट अपनी जो होगी उसके अंदर बताऊंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो लगभग 21 मिनट का हो चुका है। तो साथियों, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि डेली इम्यूनिज को ज़रूर यूज़ करें, और इम्यूनिज को जो भी यूज़ करेगा उसको बहुत सारी बीमारियों से फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ओके, बाय बाय। जय धन्वंतरी, जय जय धन्वंतरी।